Namaste and welcome back to the channel. Guys, something amazing is happening right now in the sky. पांच major planets, Sun, Mercury, Venus, Mars और राहु, they are all gathering in Aquarius. कुंभ राशि में ये सब एंटर हो रहे हैं और ये सिर्फ एक ट्रांजिट नहीं है, ये एक कॉस्मिक प्रेशर कुकर बनने वाला है. अगर आपको रेस्टलेस फील हो रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि ये रीबूट इज कमिंग, तो मैं आज आपको ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि अलाइनमेंट, ये ब्रिज है आपका यूनिवर्सल इंटेलिजेंस तक पहुंचने के लिए. ये एक ब्रिज बन सकता है, ये पर्टिकुलर ट्रांजिट्स अलाइनमेंट. अच्छा, अब ये हो क्या रहा है, पहले हम वो देख लेते हैं. ये जो ट्रांजिट हो रहा है इसमें फेब 3 को मरकरी वुड एंटर इन इन एक्वेरियस. फेब 13 को सन ज्वाइन करेंगे एंड देन फेब 17 को पावरफुल सोलर एक्लिप्स इज हैपनिंग इन एक्वेरियस. और 23 को मार्स वुड एंटर. अब राहु इज ऑलरेडी देयर इन एक्वेरियस, तो एक एक्सप्लोसिव अंगारक योग बनने वाला है विद राहु. एंड दिस इज हैपनिंग इन द साइन ऑफ एक्वेरियस, कुंभ राशि में. और कुंभ राशि का मतलब होता है एक कलेक्टिव इनोवेशन या फ्यूचर. तो लास्ट वीडियो में जैसे हमने बात किया था नेचर और सोल के बारे में, उस नेचर और सोल के बीच में महत्व बुद्धि आती है, मतलब कॉस्मिक इंटेलेक्ट. नाउ देयर इज अ लिंक बिटवीन सांख्य फिलोसफी, कॉस्मिक इंटेलेक्ट, एक्वेरियस साइन एंड दीज ट्रांजिट्स. कैसे? एक्वेरियस या कुंभ साइन की जो एनर्जी है वो महत्व बुद्धि के बहुत क्लोजेस्ट है. देखो, इंडिविजुअल ईगो जो अहंकार होता है वो मेल्ट होगा यूनिवर्सल ट्रुथ में, एक्वेरियस साइन की तरफ की एग्जाम्पल में. राहु और मार्स हम यहाँ मिलने वाले हैं फेब 23 के बाद, एज यू कैन सी इन द स्लाइड. तो आपके ओल्ड पैटर्न्स जो होंगे वो सब बर्न हो जाएंगे और जो आपकी बुद्धि है, इंटेलेक्ट है, वो अपग्रेड में आएगा. अब ये ट्रांजिट आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ रहा है और वो है कि क्या आप अपनी ईगो से एक्ट कर रहे हो या यूनिवर्सल विजडम से. अब इसका क्या मतलब हुआ? एक्टिंग फ्रॉम ईगो, अहंकार का मतलब होता है कि मेरा मैं, राइट. जब प्लैनेट्स पाइल अप हो रहे हैं एक्वेरियस में विद राहु, यहां पर ईगो डिफेंसिव हो जाएगी. ठीक है. इट सेज आई वांट टू बी राइट. मुझे अटैक हो रहा है, मेरे ऊपर अटैक हो रहा है, मुझे हमेशा ठीक रहना है. आई नीड टू कंट्रोल दिस. इट फील्स लाइक एंग्जाइटी, एंगर, या आपको लगेगा यू आर फीलिंग स्टक. अपनी ही स्टोरी में आपको स्टक फील होगा. इसीलिए हम लोगों को यूनिवर्सल विजडम से एक्ट करना है, विच इज महत्व बुद्धि. ठीक है. अब इसका क्या मतलब हो रहा है? अब इसका क्या मतलब हुआ? महत्व होता है कि एक हाई एल्टीट्यूड व्यू ले रहे हैं हम हर सिचुएशन के लिए. आपको विजडम से एक्ट करना है. इस होल सिचुएशन में सारी की सारी सिचुएशन जो क्रिएट हो रही हैं अब, उसमें आपको किस तरह से एक्ट करना चाहिए, या आपके लिए क्या कॉस्मिक लेसन है जो हमें रिसीव कर लेना चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना आए. अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे हमें कोई रोड पर कट ऑफ करके आगे निकल जाता है, ओवरटेक करता है रॉन्गली या बहुत ही हैफिजर्डली, बहुत गलत तरीके से. तो हमारी ईगो क्या बोलती है नॉर्मली कि हाउ डेयर दे डिसरिस्पेक्ट मी, मुझे डिसरिस्पेक्ट कैसे कर गया ये, राइट. ये एक नॉर्मल ईगो का बिहेवियर है. बट अगर यूनिवर्सल विजडम इसमें ऐड कर दी जाए, स्प्रिंकल कर दी जाए, तो वो क्या हो सकती है एग्जाम्पल? कि ये पर्सन जिसने मुझे ओवरटेक किया है इन अ वेरी बैड मैनर, ये रश में हो सकता है या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जल्दी जाना है. दिस इज विजडम. ठीक है. तो हमें इस तरह से एक्ट करना चाहिए ड्यूरिंग दिस पीरियड, रादर देन पुटिंग आवर ईगो इन फ्रंट ऑफ एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग. अब इसके जैसे रेमेडीज क्या हो सकती है? जैसे 3 लग्न हम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल, एरीज लग्न ले लेते हैं, लियो और एक्वेरियस. ठीक है. ओके, एक्वेरियस लग्न की हम एग्जांपल लेते हैं, जिसमें जो फर्स्ट हाउस है, दिस इज आवर फर्स्ट हाउस, जहाँ पे असेंडेंट लिखा हुआ है, यहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा. यू कैन चेक योर ओन चार्ट्स. अगर मैं एक्वेरियस का लग्न का एग्जांपल लूँ, तो आप ये सारे प्लैनेट्स आपके फर्स्ट हाउस में आ गए हैं. फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ का. ठीक है. तो लिटरली स्पीकिंग, यू आर रिकोडिंग हु यू आर. आप अपने पुराने क्लोथ्स, अपनी हैबिट्स और आपके जो सोचने का तरीका है, पुराना सोचने का तरीका, आपको लगेगा जैसे यू आर नॉट, दे डोंट फिट एनी मोर. अब ये अबैंडन करना पड़ेगा. दिस फीलिंग वुड कम आउट.
अब यही लियो को ले लेते हैं, मतलब फर्स्ट हाउस में जहां पर असेंडेंट ए एस लिखा है, वहां पर हम बोलते हैं कि 5 नंबर आ गया, दैट इज लियो। तो इसका मतलब है 11 नंबर आपके 7th हाउस में आएगा, एग्जैक्टली ऑपोजिट। तो इसका क्या मतलब हुआ कि एक आइडेंटिटी शिफ्ट आने वाली है, क्योंकि आपका जो पार्टनर है और जो पब्लिक इमेज है, इसका एक और मतलब भी होता है, वो चेंज हो रहा है। अब ये आपको भी फोर्स करेगा, बहुत ज्यादा फोर्स करेगा टू चेंज, राइट? अपनी पर्सनैलिटी को चेंज कीजिए। अब यही एरीज लेते हैं, जो कि ये चार्ट ऑलरेडी है, इसका लग्न लेते हैं, तो सारे के सारे प्लैनेट्स 11th हाउस में आएंगे, जहाँ पे 11 नंबर लिखा हुआ है। तो ये होता है गेन्स या सोशल सर्कल का। तो अगर मार्स रूलर है आपका, क्योंकि एरीज का जो रूलर होता है, लॉर्ड होता है, वो मार्स होता है, वो राहु को ज्वाइन कर रहा है, एज आई सेड, राइट? सो ऑल द प्लैनेट्स इंक्लूडिंग मार्स एंड राहु, दे आर गैदरिंग इन एक्वेरियस राशि इन 11th नंबर साइन। तो आपकी आइडेंटिटी इन सोसाइटी इज चेंजिंग। आप शायद एक पूरा का पूरा फ्रेंड सर्कल ही छोड़ दें टू स्टार्ट अ मैसिव न्यू प्रोजेक्ट। स्टार्ट कर सकते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को छोड़ सकते हैं, पुराने फ्रेंड्स को, आपका नया सोशल सर्कल बन जाएगा, आपका नया एक पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो चेंज हो जाएगा। तो ऑल दीज थिंग्स माइट हैपन विद डिफरेंट लग्न। आप देख सकते हैं कि 11th नंबर आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में कहाँ पर आ रहा है, उस हिसाब से आपके जो बिहेवियर्स होंगे उन पे इफेक्ट आएगा, बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर कंजंक्शन ऑफ 5 planets इन एक्वेरियस। हम लोग क्या कर सकते हैं? नाउ दिस इज हैपनिंग, राइट? तो हम क्या ऐसा करें कि हमें ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस ना फेस करनी पड़े? तो पहले तो मेडिटेशन, बिकॉज ईगो इज देयर, राइट? बहुत प्रोमिनेंट तरीके से ईगो आने वाली है फोर फ्रंट पर हर सिचुएशन के। तो 10 मिनट का एटलीस्ट वी शुड स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन मोर ऑफन। एक्वेरियस राशि जो होती है वो काव्स को भी सिग्निफाई करती है, एंकल्स को करती है रादर। तो आप ग्रास या जो अर्थ होती है उस पे बेयर फुट आप थोड़ा सा घूमिए रोज। इट माइट जस्ट हेल्प बिकॉज ऑफ द कनेक्शन। अब देखिए, इफ यू आर हैविंग ट्रबल स्लीपिंग, या आपके टेक्नोलॉजी के जो गैजेट्स हैं वो ब्रेक हो रहे हैं, तो शायद वो यही एनर्जी है जो उसको इफेक्ट करने वाली है या कर रही है ऑलरेडी। आप कमेंट में ये बता सकते हैं कि आप एक्वेरियस साइन आपके किस हाउस में है, तो आई ट्राई रिस्पॉन्डिंग टू यू विद वन स्पेसिफिक टिप, इफ आई मे, कि आप किस तरह से ये आपको हेल्पफुल हो सकता है, ये ट्रांजिट, और आप कैसे इससे एक पॉजिटिव आउटकम लेके बाहर आ सकते हैं। तो दिस वाज द वीडियो, बिकॉज समथिंग अमेजिंग इज हैपनिंग, दैट्स व्हाई आई वांटेड टू मेक दिस वीडियो एज सुन एज पॉसिबल। तो यही है, अगर आपको कुछ और जानना है इसके बारे में तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, आई विल मेक श्योर कि मैं उसका रिस्पॉन्स दे दूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन, एंड नमस्ते।